बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे जो मरियम नवाज़ साहिबा ने कल धरने में जो सो कॉल्ड धरना था मौलाना फजल रहमान साहब का, जिसमें उन्होंने संगीन तौहीन अदालत की है। एक ऐसी तौहीन अदालत की है जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं मिलती। एक सिटिंग चीफ जस्टिस का नाम लेके, और एक दफ़ा नहीं बार बार उनका नाम लिया गया और उनको तज़हीक अमेज़ रवैये के साथ उनको पुकारा गया। उनकी फैमिली के ऊपर टारगेट किए गए, उनके पर्सनल लाइफ के ऊपर उनके जुमले कसे गए और उनको एक बदतरीन किरदार का नाम दिया गया उमर अता बंदियाल साहब को। तो इसके ऊपर जो हमारी अदलिया है वो एक अभी तक तो उनका कोई नोटिस नहीं हुआ। वो अभी तक बिल्कुल सोए पड़े हैं। सारे जजेस हमारे जो हमारे अतर मिनल्ला साहब हैं, जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक नोटिस ले लिया था, वो अभी तक उनका कोई नोटिस नहीं आया। हमारे जजेस पता नहीं आखिर इसमें क्या चाहते हैं। फिर कहते हैं कि लाडला जो है वो कोई और है, वो इमरान खान साहब का नाम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने में आया है कि 24 घंटे तकरीबन होने वाले हैं, अभी तो कोई नोटिस नहीं हुआ, कोई नोटिस नहीं हुआ इसके ऊपर। तो देखते हैं कि इसके ऊपर मजीद क्या हमारी अदलिया नोटिस लेती है या नहीं लेती। तो नाज़रीन, यहाँ मेरे पास एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है जो कि मैं पढ़ के आपके सामने सुनाता हूँ, तो आप खुद इसमें अंदाज़ा लगाएं क्या हमारे जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं, क्या उन्होंने तौहीन अदालत किस तरह की संगीन तौहीन अदालत की है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मरियम नवाज़ साहिबा ने उमर अता बंदियाल साहब के बारे में कुछ उनका फैमिली बैकग्राउंड बताया, और उसके बाद मरियम नवाज़ साहिबा जो है उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो मिसालें देते हैं जस्टिस का लीनियस की, और उनको फॉलो करते हैं जस्टिस मुनीर को। यानी ये जो अभी लाहौर हाई कोर्ट बार में चीफ जस्टिस साहब का एक किताब हुआ था, तो ये उसका हवाला दे रही थी कि उसमें जस्टिस साहब ने जस्टिस कार्ल लीनियस की मिसाल दी थी, और लेकिन ये फॉलो कर रहे थे जस्टिस मुनीर को। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मुल्क में इंतशार जो है वो ज़मान पार की वजह से नहीं, बल्कि उमर अता बंदियाल की कुर्सी की वजह से हुआ। और इसमें उन्होंने मजीद कहा कि 4-3 के फैसले को 3-2 के फैसले में बदला गया। बंदियाल बदनीयती से फैसले देता है। आप एक छुपे हुए सियासतदान हैं, अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी ईमानदारी की वजह से सारी अदलिया के सर शर्म से झुक गए, और पंजाब असम्बली तोड़ने के पीछे ये वैसे एक इंकशाफ कर रही है कि पंजाब असम्बली तोड़ने के पीछे जनरल बाजवा, आरिफ अलवी, इमरान खान और सबसे घिनौना किरदार उमर अता बंदियाल था। तो नाज़रीन, ये इस वक्त सूरत हाल है कि हमारी अदलिया की जो इज़्ज़त है उसको सरेआम चौक पर लटकाया जा रहा है, और हमारी अदलिया जो है उनके कान पर बिल्कुल जूं तक नहीं रेंग रही कि वो कम से कम एक नोटिस ले लें। आप चले शौकत नोटिस ना सही, आप पर कोई मजबूरी होगी या किसी ने आपको कोई कुछ कहा हुआ होगा, हम तो नहीं कहते कि आप प्रेशर में होंगे। तो जो बहरहाल जिसने भी आपको प्रेशर में रखा होगा, तो कम से कम आप एक नोटिस दे दें, एक सिंपल नोटिस। एक होता है शौकस नोटिस, एक होता है सिंपल नोटिस। सिंपल नोटिस में आप किसी बंदे को नहीं बुलाते, आप उससे डायरेक्ट सिर्फ सवाल का जवाब आप तलब करते हैं कि जनाब ये आपने इस तरह की बात क्यों की। तो कम से कम अब वो काम तो शुरू कर दें आप, ताकि पता चल सके कि हमारी अदलिया ने कोई नोटिस ली है, कोई कार्रवाई तो शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ पर अदलिया जो है बिल्कुल ही खामोश, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इतने संगीन तौहीन के उन्होंने इल्ज़ामात लगा दिए हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई तौहीन नहीं हो रही। और जो हमारा दूसरा इशू है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है, जो कि तहरीक इंसाफ, उनके जितने भी रूल्स हैं, जितने उनके जो फतवे हैं, वो सिर्फ तहरीक इंसाफ पे ही लागू होते हैं। जो वो तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के बारे में जो नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जो बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करते हैं, और उनको मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजते हैं। और अभी रिसेंटली उनका एक बयान मशहूर हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि मैंने ज़मीन इतनी गर्म कर देनी है कि तुम्हारी जो तितलियाँ हैं उनके पर जल जाएंगे। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल थी। और अब मौलाना साहब का खुद का ये हाल था कि मरियम नवाज़ साहब जो कि खातून है, उनके साथ वो कंटेनर पे ठहर के बगैर किसी कोई पर्दे का इंतज़ाम था उधर, ना ही कोई एक ऐसा इंतज़ाम, कोई एक हम कह सकते हैं कि एक होता है ना, एक इंतज़ामी शक्ल दी जाती है तमाम चीज़ों को, लेकिन वहाँ कोई ऐसी बद इंतज़ामी थी। सिंपल जो अल्फाज मेरे ज़हन में आ रहे हैं वो ये है कि बद इंतज़ामी थी। और वहाँ पर सुनने में आ रहा है कि जो वहाँ पर जो मौलवी हजरात थे वो ख़वातीन के साथ इस तरह की वो हरकतें करते रहे। लेकिन वो अभी तक कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, हम तस्दीक तो नहीं कर सकते किसी के बारे में, ऐसे हम इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। तो लेकिन जहाँ जो तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसके मुताबिक जो है वो मौलाना साहब ने खुद भी देखी होंगी। तो यकीन उम्मीद रखते हैं कि मौलाना साहब जो है वो खुद इन चीज़ों का नोटिस लेंगे और खुद अपने कारकुनों से पूछेंगे कि आखिर ये माजरा क्या हुआ था। तो वहाँ पर जो मरियम नवाज़ साहब थी, उनके लिए कोई अलग इंतज़ाम नहीं था। वो भी उसी पंडाल में आकर उन्होंने खिताब किया जहाँ पर बाकी जो मौलवी हजरात थे, या जो मौलवी हजरात के जो साथ थे, जो तमाम वैसे वहाँ पे मौलवी नजर आ रहे थे। नून लीग के कुछ चंद कारकुन थे और कुछ ANP के कारकुनान होंगे। बाकी तो ज़्यादातर तादाद जो थी वो हमारे मौलवी साहिबान की थी, और उन्होंने हाथ में डंडे पकड़े हुए थे, और वो जैसे
उनको एक आर्डर हो अगर वो किसी के ऊपर चढ़ दौड़े, तो ये सूरत हाल वहाँ पर थी। और हमारी हुकूमत देखें, हुकूमत जो थी दफ़ा 144 के बावजूद उनको बाकायदा फैसिलिटेट किया जा रहा था। और तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वाटर कैनन जो है वो उनके ऊपर चलाया जाता है। यहाँ पर वाटर के जो वहाँ पे वाटर कैनन होता है, वहाँ यहाँ वाटर टैंक आया हुआ था, उनको पानी मुहैया किया जा रहा था। तो ये इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं। जो कानून है वो किसी और के लिए तो आप मुकम्मल आप रखते हैं कि यहाँ पर जो है रूल ऑफ लॉ जो है वो टूट गया है। यहाँ पर जो हमारे आईजी साहब हैं, आईजी पंजाब, वो बड़ी बड़ी बड़कियाँ मारते हैं। आईजी इस्लामाबाद जो है वो भी इस वक्त बिल्कुल खामोश है, कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई इसके ऊपर बात नहीं की गई। और जो वहाँ पर जो उन्होंने इंतज़ामिया ने मुकम्मल साथ दिया, एक तरह से फजल रहमान साहब को मुकम्मल फैसिलिटेट किया, उसके बावजूद भी जो वहाँ पर चंद मौलवी थे और चंद मुझे लगता है जिनका मीडिया ने इंटरव्यू किया था तो उनको पता ही नहीं था कि हम किस मकसद के लिए आए हैं। कुछ लोग तो ऐसे कह रहे थे कि हमने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करनी है। उन जाहिलों को इतना पता नहीं था कि इमरान खान इस वक्त हुकूमत में नहीं है, यहाँ पर किसी और की हुकूमत है, बल्कि इनकी अपनी हुकूमत है। वो अपनी हुकूमत के खिलाफ धरना देने आए हुए थे। यानी एक तरह से एक ब्रेन वाशिंग इस तरह से की गई थी कि उन्होंने मौलाना साहब जो कहेंगे वो ठीक है, मतलब जो अल्फाज मौलाना साहब के मुंह से निकल आए वो कानून है, और मौलाना साहब ने जो कह दिया नहीं करना तो नहीं करना, करना है तो करना है। तो ये सूरत हाल वहाँ बनी हुई थी। तो नाज़रीन देखते हैं कि हमारी अदलिया जो है इस मामले का नोटिस लेती है या नहीं लेती है। इसको भी वो कहते हैं ना कि हम बड़े तहम्मुल से काम ले रहे हैं, तो इसको भी अब तहम्मुल की नज़र कर दिया जाता है। तो यह अदलिया की आज़ादी का मामला है, अदलिया की इज़्ज़त का मामला है। कम से कम अब कुछ तो आप अपने गट्स दिखाएं, कुछ ना कुछ तो आप नोटिस लें। तो देखते हैं कि इसके ऊपर मज़ीद क्या कार्रवाई होती है। तो नाज़रीन मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।